ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरिः ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आज भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर सप्तविंश अध्याय पठन करुथिले। आउ किछि अवशिष्टांश से अध्याय रही जाइछि, ताकू आज आमे पठन करिबा। ताहेले ए पर्यंत जहा आमर आलोचना हेछि बा पठन हेछि ता होछि जे पुरंजन नाम रे जणे राजा से निज राज्य को त्याग करी अन्य गोटे राज्य रे आसी अन्य जणे अपरिचिता रमणी को विवाह करी तांको पाखरे रहीगले एवं रही से राज्य रे मध्य निजर ठीक भाव रे शासन परिचालना न करी से केवल आमोद प्रमोद रे समय बितेई गले। फल रे तांको राज्य को तांकर बाह्य शत्रु आक्रमण कले एवं गंधर्व माने तांको बंदी करी रखिले। तांको केबे हेले जो आनंद भितर ये तांकर थिले से आनंद तांकर चलीगला। विषादित हृदय रे राज्यहीन हेई से दुख रे कालातिपात कले। तेणु एठी शिक्षा दियागला जे जदि मनीष विषयर जंजाल को निजर आनंद बोली भाबी नब ताहेले तार केवल भाग्य रे दुख लेखा हो। तेणु एक कथा नारद कहि सारी पुणी प्राचीन राजा को कहले। नारद प्राचीन राजा को गोटे तो उदाहरण देथिले पुरंजन कथा, पुणी आउ गोटे उदाहरण देवाई जाई कहले जे काल रो गोटे झियो थिला, ता ना होची दुर्भागा। से निजर विवाह पाई बड़ चिंतित थिला, कारण ताकू कहीं विवाह करू नथिले। तेणु से जजाति को विवाह करथिला। परवर्ती पर्यायर पुरुं को विवाह कला एवं तांको मध्य त्याग करी से अन्य गोटे विवाह अन्वेषण रे बाहरी थिला। तेणु एठी कहिबार कथा बा जहा गोटे सूचना धर्मी भाव रे कहा जाउची जे दुर्भाग्य से कहा पाखु आसे ना जिए विषय रसरे मग्न हुई, किंतु से केबे हेले दुर्भाग्य केबे हेले जड़े सत् व्यक्ति सच्चरित्र व्यक्ति बा साधु सज्जन पाखक आसे नहीं। ताहेले या पर कौन है से कथा आम पढ़ा। से पिता आज्ञारे बरिला कनिष्ठ पुत्र पुरु थिला, एमंते से काल दुहिता से बरे एमंते से काल दुहिती से बरे तुष्ट नोहे मती, ताकाम भोग बल हरि तदंते संसार विहरी, मुदिने ब्रह्मलोक ठारू ए मही भ्रमण इच्छारू। तेणु नारद कहले से जदिओ विवाह दुई जन करथिला तथापि सेमानंकु त्याग करदेला एवं से आउ गोटे बह करने चिंता कला।
କାରଣ ତାର କାମନାର ବିନାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନେ ନାରଦ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗା ଦେଖିଦେଲା। ଦୁର୍ଭାଗା ଦେଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆସନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ସେ ରସି ମୋତେ ଭେଟିଲା ଦୁଷ୍ଟାସି, ଯତିତ୍ୱପଣ ମୋର ଜାଣେ ତଥାପି ବରେ ଭ୍ରମ ପଣେ, ବୋଇଲା ଶୁଣ ମୁନିବର ମୋ କାମ ଦୁଃଖ ପରିହର, ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୋ ତୁଲେ ଗୃହ ଧର୍ମ କର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ନିଜ ପତି ଏଣୁ ଆଇଲି ତୁମ୍ଭ କତି, ପୁରୁଷ ସ୍ୱଧର୍ମଟି ଏହି ପ୍ରାପତ କନ୍ୟା ନତେ ଜଇ, ଯାଚକ କନ୍ୟା ପ୍ରତେଜିଲେ ସେ ସୁଖ ନ ଲଭଇ ଭଲେ, ଏ ମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାର ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକୋପେ ତାକୁ ଭଣି। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗାର ନାଁ ଯେମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟା, ତାର ମନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦୁର୍ମତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଭାଗା ନାଁକୁ ଦୁର୍ମତି ମଧ୍ୟ ତାର ମନରେ। କାରଣ ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷି ଘୋଷି, ରାମ ନାମ ଘୋଷି ଘୋଷି, ହରିନାମ ଘୋଷି ଘୋଷି ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଭାଗା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ପତ୍ନୀତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସଂସାର କର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବା ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହରେ, ଆମ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥାଏ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ ବା ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ ଅତି କମ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ଘଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ରାପର ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ଜରି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇ ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇପାରେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ସେତେ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବା ସେଇଭଳି ହୁଏ, ଜରିଟି ଚିରା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବ, ତାପରେ ଶହ ଶହ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ହରିନାମ ରୂପକ ଆବରଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା, ଆମ ପାଖରେ ହରିଙ୍କ ନାମର ଯେଉଁ ଆବରଣଟି ଯିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଯେମିତି କଇଁଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ କଇଁଛ ପଶିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିବା, ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ହରିଙ୍କି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା ଆମ ଦେହରୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ନାରଦ ସେ ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହରିନାମରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିମଜ୍ଜିତ। ତାଙ୍କର କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ହରିମୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି, ତୁମ ସହିତ ମିଶିଯିବି, ଯଦି ନାରଦ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ବରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ନାରଦ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକୋପେ ତାକୁ ଭଣି ବୋଇଲୁ, ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତାର ଶୁଣି,
आंभे प्रकोपे ताकू भणी बोइलु तू नीच जुवती प्रमोदाकूले नहु सती कूल दुष्कर्म कर्म तोर न मरी धरी छु शरीर पात्र पात्र तू न जाणु दूषण कथा केते भणु शुण तू लो मूढ़ ज्ञानी आंभे जे अटु ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ धर्म आंभ नाही तोर वरण रक्षा नाही तोर वरण रक्षा काहीं गृहस्थ धर्म आंभ नाही तोर वरण रक्षा काहीं तोहर बरे जेबे इच्छा कहवा पूरी बत बांछा जबन मानक ईश्वर तू जाइबे गे ताकू बर जे काम भोगे तोर इच्छा से तोर पुराइबे बांछा ता शुणिबी मुखे तरुणी से कोपे मते साप भणी। तेबे नारद ताकू जेतेबेले नाही करिदेले कहले ना तोते मु विवाह करी नाही मु हूँ ब्रह्मज्ञानी तू आसी मते विवाह प्रस्ताव दौचु पुणी तू गोटे दुष्टा नारी तू ये कहूँ मते। तेणु नारद जेतेबेले ताकू कहिले जे तू ए प्रस्ताव बरं जबन राजा को दे से हुए तो तोते ग्रहण करि पारंती किंतु दुर्भाग्यार तो इच्छा थिला नारद को विवाह करिया पे। तेणु से चिंता कला जे ये मोर कथा शुणिले नहीं तेणु मुझको शाप देवी अभिशाप देवी ताहले से तो दुर्भागा से हूँ जेहेतु कालर दुहिता तेणु कालर शक्ति रे से बलियान हेई नारद भली ऋषि से मध्य अभिशाप देला। कौन कहला बोइला शुण मुनिवर मो प्रीति आशा कलु दूर तू एक ठाबे न रहिबु जीवंते जेते काल थीबु ब्रह्मांड मध्य स्थान जेते भ्रमण करुथिबु नित्ये काहीं तू न लभिबु सुख भोगादि नामेण विमुख ए घोर साप मते देई बरिला भय पति जाई तो भोदेव जवन ईश्वर तू वीर बड़े बड़ियार। तेणु से दुष्टा नारी नारद को अभिशाप देला जे तुम्हें कौठे हेले क्षण हेले बसी पार ना सबु बेले इयाड़े सियाड़े बुलुथु। तेज नारद एटा तो किसी असुविधा नहीं कारण तांकु भल लगे मध्य से कथाटा जहाँ को जो कामटी भल लगे जदि ताकू से भली कहीं जड़े अभिशाप दिए तार किसी क्षति ना। मनकर आपन गीत गाइबा भल लगे आपन को जड़े अभिशाप द तू खाली गीत गाउथा आपन तो भल असुविधा किसी ना। तेणु से जहाँ चाहूले ताहा मध्य से अभिशाप दे तेणु अभिशापर मूल्य किसी ना। एवं से जेहेतु गोटे दुष्टा नारी ता अभिशाप तो पड़ा कथा नुहे किंतु से जेहेतु अभिशाप देला जोटा कि नारद आवश्यक थिला ताहा से भली हो जाओ। तेणु जड़े दुष्ट व्यक्ति जदि आपणकर अमंगल चिंता करे ताहा आपण मंगल सूचक हो जाए। तेणु से कहले नारद को अभिशाप दे दे से गले जबन पाखक एवं तांकु कहले जे एणु बरिली मुहि तोते मोर विनय घेन चित्ते तुम्भंको जे मागई जाहा विनाश नोहे काम ताहा शुण जवन अधिपति एबे नीलोक शिशुमती जे लोक शास्त्रर भकत द्रव्य होइले उपगत जाचक जने ता न देई अथवा देले से न नेई एबे नि शिशु संगे सरी एणु ताहांकु शोक करी तुम्भे दयालु सुरवंत जबन मानक सामंत मुकामे तुम्भंकु भजिली लज्जा संकोच उपेक्षिली मो संगे करवई भोग हर दुस्सह काम रोग पुरुष स्वधर्मटिएही दिन जनंकु दयावही मु जन्म कालु काम दुखे तू मोते न तेज विमुखे तार कार्पण्य वाक्य शुणी
जबनेश्वर मने गुणी देवंक गुप्त जे मरण एहारे साधी विप्रमाण। तेणु जबनଙ୍କ पाखरे जेतेବେଳେ ये निजर विनती जनइले हे जबन मते आपण विवाह करंतु कारण मु आपणଙ୍କ प्रति आसक्त हो जाइछि मु आपणଙ୍କୁ विवाह करिया भी चाहूछि। जबन चिंता कले जे ये जेहेतु कालर झियो काल होउछि महाशक्तिशाली एवं या ना मध्य दुर्भागा तेणु ये मो पाखे रहिले मु तो देवता मानंकु भल पाए नाही तेणु मु देवता मानंकर अनिष्ट एहा माध्यम रे करिबि। तेणु से एटा को सुविधा भाबी तांको ग्रहण करिए बोली चिंता कले। कन्या को प्रतिवाक्य देला एमंत मने विचारिला शुण गो कालर दुहीती तो समेवरी अच्छी पति आपणा समाधि जोगरे मु बरवरी अच्छी तोरे ए जेते लोक वृंद छंती तोर समीपे न गच्छन्ति तो रूप देखिय मंगल डरंती ए लोक सकल तुझे अलक्ष्य गति धरी एहांकु भोग करवरी एकाकी बोली भैय जेबे मो सेना संगे नियते बे एमंत प्रजांकु विनाश ए सर्वे हंतु तोर बस मोहर भाई जे प्रज्वर तू भग्नि हे बुझे मोहर एकत्व भाई भग्नि थीब मो सेना गणे संगे नेब लोके न जानी तोर गति भ्रमण थिबु चौकती। तेणु से कहले तू मोर जो प्रजा मान अछंती सेमानंको आसक्त कर कारण से माने अधर्म मार्ग रे गति करंतु देवता मानंको पूजा करंतु नाही। ए देवता मानंको पूजा करिवा द्वारा से माने देवता माने बलियार होउचंती तेणु एमानंको भितरे तू पसी जाई से मानंको एमिति इंद्रियासक्त करि दे जे से माने देवतांको भूली जानतु समस्ते विष जंजाल भितरे माति जानतु ता सहित मोर मध्य किछि सैन्य बाहिनी की ने जो माने अत्यधिक नकारात्मक शक्ति मध्य तो सहित मिसी आचरण करिबी फलरे तू आनंदरे तोर समय कटे पारि। ताहेले ये जेहेतु जबन होउचन जणे देवता विरोधी व्यक्ति तेणु से एई भली वक्तव्य दुर्भागा को कहिले जीवकु भोग अनुसारे पीड़ी बुलोभा दिव्याधीरे एमंत शिक्षा ताकू देई अग्रे पेशीले भग्नि भाई चतुर्थ स्कंधे भागवत नारद प्राचीन औकत ए पुरंजन रचरित भणई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यायां चतुर्थ स्कंधे पुरंजन चरिते नाम सप्तविंशोऽध्याय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम।